मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारधिक परमागम ग्रंथ, इसके परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की 100वें नंबर की गाथा, उस पर अपने कल स्वाध्याय प्रारंभ की थी। गुरुदेव श्री के व्याख्यान में से अपन जो उनके स्पष्टीकरण में बिंदु आए हैं वो अपन देखते हैं। पेज नंबर 96, 96 नंबर पेज, ऊपर से करीब 10-12 लाइन छोड़ के है। देखो, सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से परिणमा हुआ। 6 बोल आए ना इसमें, अपन ने कल देखे थे कि प्रत्याख्यान अधिकार में प्रत्याख्यान का स्वरूप एक एक गाथा से चल रहा है। उसमें आत्मा कहाँ है ऐसा करके 6 बोल कहे। आत्मा श्रद्धान में आत्मा, ज्ञान में आत्मा, चारित्र में आत्मा, प्रत्याख्यान में आत्मा, संवर में आत्मा और योग नाम शुद्ध उपयोग में आत्मा, ऐसे 6 बोल आए ना। तो उसमें पहले तो आत्मा का स्वरूप कहा कि आत्मा वास्तव में अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज सौख्यात्मक वस्तु है। यह आत्मा तो पहले ज्ञान का बोल लिया, वो अपन देखते हैं। देखो, सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से परिणमा हुआ ऐसा जो भगवान आत्मा, स्वाभाविक ऐसा जो भगवान आत्मा, जो अभी कहा अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज सौख्यात्मक, ऐसा अनादि अनंत ऐसा जो भगवान आत्मा, स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान चेतना। सहज शुद्ध ज्ञान चेतना है ना, तो स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान चेतना, दया दान यह कर्म चेतना है, और हर्ष शोक ये कर्म फल चेतना है। और अपने ज्ञान का स्वाभाविक परिणमन यानी ज्ञान ज्ञान में परिणमे, ये ज्ञान चेतना है। यहाँ जो व्याख्या है ना, उपयोग स्वरूप वस्तु का आलम्बन लेकर परिणमित हो, वो ज्ञान चेतना। उपयोग पर के आलम्बन में राग द्वेष दया दान भाव में परिणमे, ये कर्म चेतना। और उस समय में जो हर्ष शोक का वेदन है, वो कर्म फल चेतना। तो यहाँ तो सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से परिणमे हुए सम्यक ज्ञान में आत्मा है, ये वाली बात चलती है। ये वस्तु आत्मा में नहीं। कौन नहीं? दया दान का परिणाम नहीं और हर्ष शोक का भाव नहीं। यहाँ तो ज्ञान चेतना रूप से परिणमा हुआ अनंत ज्ञान स्वरूप प्रभु है। इसमें दृष्टि देते ज्ञान चेतना रूप से परिणमा हुआ जो मैं,
इसमें देखना परिणमा हुआ लिया सब में, ये बात देखना जरा विशेष है। हाँ, क्योंकि परिणमित है, वस्तु तो है ही अनादि अनंत, और उस रूप से परिणमित में पद्म ब्रह्मधारी देव, ऐसा स्वयं को रख के किए ना बात। क्योंकि वे कहते हैं कि इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य कुंद कुंद देव ने भी इसमें निज भावना के निमित्त इस ग्रंथ की रचना की, तो वह स्वयं को रख करके टीकाकार ने भी वही शैली ली। देखो, ज्ञान चेतना रूप से परिणमा हुआ जो मैं, यानी ज्ञान की पर्याय रूप में, अवस्था रूप से, कैसी ज्ञान की अवस्था कि सम्यक ज्ञान की दशा रूप से हुआ परिणमा यह मैं, उसके यानी मेरे सम्यक ज्ञान में वास्तव में वह आत्मा है, सम्यक ज्ञान में आत्मा है। क्योंकि मैं आत्मा को संचेतता हूं, आत्मा का संवेदन है, आत्मा का आस्वादन है, और वह आत्मा स्वरूप में अपने आप को आस्वादता हूं, संचेतता हूं। तो मेरे सम्यक ज्ञान में वह आत्मा है। कौन? वह आत्मा माने अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज सौख्यात्मक वह आत्मा है। वो पहले रख दिया ना हेडिंग में, पहली लाइन, अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला सहज या शुद्ध क्या सहज सौख्यात्मक, सौख्यात्मक स्वरूप, आनंद स्वरूप वह आत्मा कहाँ है कि वह मेरे सम्यक ज्ञान में। क्या गजब की व्याख्या, सबके ज्ञान में आत्मा है, आत्मा में ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान में आत्मा है। ये सम्यक ज्ञान कोई शास्त्र से या कि पर से प्रकट होता है ऐसा नहीं है। ऐसा जो सम्यक ज्ञान इसमें आत्मा है। कैसा सम्यक ज्ञान कि आत्मा के आश्रय से सम्यक ज्ञान हुआ। ये सम्यक ज्ञान के समीप में प्रभु विस्तरे छे, प्रभु विस्तार, प्रभु विस्तरे छे, प्रभु पसरता है। प्रभु नाम यह अतीन्द्रिय आत्मा इस सम्यक ज्ञान के समीप, समीप तो शब्द है, सम्यक ज्ञान में ही पसरता है। सम्यक ज्ञान इसको कहना कि मोक्ष के मार्ग का ये अवयव है। मोक्ष का मार्ग कहा ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ना सूत्र। तो तीन कहे ना, दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, वो मोक्ष मार्ग इन तीनों की एकता रूप है। तो तीनों की एकता रूप जो मोक्ष मार्ग है उसमें ये सम्यक ज्ञान एक अवयव है, ऐसा कहा। दर्शन ज्ञान चारित्र तीन अवयवी, इसका एक अवयव सम्यक ज्ञान। देख क्या पकड़ना पॉइंट, गुरुदेव की भाषा में गंभीरता और असलियत की खुलासा कितनी आती। देखो, दर्शन ज्ञान चारित्र तीन, फिर तीन को एक कहा, अवयवी। अवयव हैं वे 2 3 4, अवयवी एक। आप हो ना आप, तो अवयवी एक निर्देश, अवयव दायां हाथ बायां हाथ, दायां पैर बायां पैर, ये अवयव। तो अवयवी कितने? एक ही तो हुआ। अवयव अनेक हो, अवयवी एक है, अवयवों का अवयवी एक। तो दर्शन ज्ञान चारित्र तीन कहे, ये एक कहा कि नहीं कहा। देखो, दर्शन ज्ञान चारित्र तीन अवयवी, तीन है, तीन स्वरूपता है उसकी, श्रद्धानुरूप, संचेतना रूप, रमणता रूप, ऐसी तीन भाव है। तो तीन कहे, लेकिन तीन कैसे हैं? एक है। ये बात पॉइंट है, ये बहुत ध्यान रखने की है कि मोक्ष मार्ग एक रूप है, एक रूप मोक्ष मार्ग तीन रूप है। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता स्वरूप जो है
उसे मोक्ष मार्ग कहा है जिनेन्द्र परमात्मा ने। 3 को नहीं कहा, उसमें 3 रूपता है, श्रद्धान की, संचेतना की, रमणता की। उसमें से क्या बात सिद्ध होती है संजय भाई? यह सिद्ध होता है कि वह जो एक मोक्ष मार्ग जिसकी परिणति में प्रकट हुआ, वो तीनों एक साथ प्रकट होते हैं। कोई सोचे कि अभी हम देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करके सम्यक दर्शन प्रगटा लिया, अब हम बाहर में से चारित्र अंगीकार करके चारित्र प्रगटा लेंगे, तो तुम्हारे हाथ में नहीं है ये मोक्ष मार्ग के हिस्से टुकड़े करना। ये मोक्ष मार्ग एक आत्मा के आलम्बन से एक समय में पूरा का पूरा प्रकट होता है। वो एक ही मोक्ष मार्ग में 3 भाव एक साथ प्रकट होते हैं। श्रद्धान का, स्वरूप संचेतना का, स्वरूप श्रद्धान, स्वरूप संचेतना, स्वरूप रमणता का, एक ही साथ एक समय में एक परिणाम में 3 भाव हैं, तो उसका नाम मोक्ष मार्ग है। तुम्हारी मन मर्जी से नहीं चलेगा कि आज सम्यक दर्शन कर लिया, कल सम्यक ज्ञान कर लेंगे, फिर मौका देख के सम्यक चारित्र कर लेंगे, और ऐसे करके 3 इकट्ठे करके तो कोई ये खिचड़ी बन रही है कि दलिया बन रहा है। क्या है ये? मोक्ष मार्ग है ये आत्मा के आलम्बन में वर्तती उपयोग की परिणति में होता है। ये वाली बात है। देखो, एक अवयव सम्यक ज्ञान, वह ही ज्ञान सम्यक इसको कहिए। कौन सा ज्ञान? तो सबके चल रहा है। भाई साहब कह रहे हैं ज्ञान तो सबके है, आत्मा में, सब आत्माओं में ज्ञान है, पर जिसके ज्ञान में आत्मा है वो सम्यक ज्ञान है। ये आई ना बात? जो ज्ञान में, जिस ज्ञान में आत्मा समीप में वर्तता है, राग और पुण्य पाप के विकल्प से दूर वर्तता है। अभी आया था ना, बहुत अच्छा गुरुदेव ने बंद अधिकार में जो से एक चर्चा ली थी, हाँ, कि एकले राग को बंद का कारण नहीं कहा। एकले राग को, अकेला राग है उसे बंद का कारण है एक कोई अपेक्षा, पर वो वास्तव में बंद का बंद रूप भाव होने पर भी वह मुक्ति के मार्ग में चलते ज्ञानी धर्मी को वो राग बंद का कारण नहीं का। इस अपेक्षा एकला राग बंद का कारण नहीं, लेकिन जो उपयोग में राग को एक करे वो बंद का कारण है। उपयोग में राग को एक करे, वर्तता हुआ राग और स्वयं उपयोग स्वरूप, इनको जो एक करे तो बंद का कारण है। मिथ्यात्व, उपयोग में राग को एक करे वह मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता, मोह दर्शन, मोह का परिणाम, मोह भ्रांति, संसार, अज्ञान, सब यही है। देखो, राग और पुण्य पाप के विकल्प से दूर वर्तते हैं, ये ज्ञान आत्मा के समीप में वर्तता है, ऐसी बात है। यह मेरे ज्ञान में परिणमा हुआ, जो मैं पर्याय में परिणमा हुआ है, ऐसा सम्यक ज्ञान उसमें वास्तव में वह आत्मा है। ये आत्मा के अवलंबन में सम्यक ज्ञान हुआ है। कैसे होता है सम्यक ज्ञान? सम्यक ज्ञान कैसे होता है? सम्यक शास्त्रों के अभ्यास से? कि ना ना ना, सम्यक शास्त्रों के अभ्यास से सम्यक ज्ञान जिसके अवलंबन से होता है उसका स्वरूप जानना, तो उस आत्मा के अवलंबन से सम्यक ज्ञान होता है। लिखा है ना यहाँ, ये आत्मा के अवलंबन में सम्यक ज्ञान हुआ है, इसलिए सम्यक ज्ञान में आत्मा समीप में है। सम्यक ज्ञान में कोई विचार में ले कि सम्यक ज्ञान में राग की मंदता और निमित्तों की समीपता है, इसलिए सम्यक ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। इसमें कितनी सफाई हो गई, एक लाइन में पूरी साफ सफाई हो गई भाई। क्योंकि हमने अब तक क्या किया
निमित्तों का इंतजार किया, निमित्तों को जुटाया, और निमित्तों को जुटाकर हम समझते हैं कि ये अब हमारे सच्चे निमित्तों की समीपता चलती है। सच्चे शास्त्र मिल गए, सच्चा कुल मिला, सच्चा धर्म मिला, सच्चे शास्त्र मिले, वीतराग प्रभु की समीपता है, स्वाध्याय की समीपता है, तो अब हमको सम्यक ज्ञान हो जाएगा कि सावधान। इसमें से यह मालूम पड़ेगा, यानी तुम्हें स्वयं से जब मालूम पड़ेगा कि इस आत्मा के अवलंबन में सम्यक ज्ञान वर्तता और होता है, तो तब ये निमित्त कहलाएंगे। जब तुम आत्मा का अवलंबन लेओगे तो उस संबंधी ज्ञान में निमित्त, और लेओगे तो सम्यक ज्ञान में निमित्त। और राग की मंदता वर्तती है भैया मेरे को। पहले बहुत मेरे तीव्र राग चलता था, अब धीरे धीरे राग की मंदता हो गई है। बहुत परिणाम एकदम शांत रहते हैं, और परिणामों में हमेशा दया और भक्ति आदि वर्तती है। स्वाध्याय की बहुत रुचि हो गई है, इसलिए मुझे सम्यक ज्ञान हो जाएगा। सावधान, इनके अवलंबन से नहीं होगा, राग की मंदता से भी नहीं होगा, निमित्तों की समीपता से भी नहीं होगा, क्योंकि निमित्तों से होगा ही नहीं। होगा किसके अवलंबन से भाई साहब? आत्मा के अवलंबन से। तो निमित्तों के अवलंबन में जाने से नहीं होगा, और आत्मा के अवलंबन में आओगे तो ही होगा। ये बात बहुत वजनदार है ना। अपन हाथों भर देते हैं विमल भाई साहब, लेकिन इसमें वजन बहुत है। अंदर में निमित्तों में ही, निमित्तों की समीपता में रहते हुए इस बात को स्वीकार करना कि निमित्तों से नहीं होता, इसमें वजन बहुत है। और वो समीपता छूटती भी नहीं है, और उससे होता भी नहीं है। आगे चलते अपन, अगला बोल सम्यक दर्शन का 98 पेज, तीसरी लाइन। अब सम्यक दर्शन, दूसरा पॉइंट, सम्यक दर्शन। इसमें जरा दूसरी भाषा लेंगे। पूजित परम पंचम गति की प्राप्ति, सिद्ध गति। पूजित परम पंचम गति यानी कि सिद्ध गति। तो सिद्ध गति यह पूजित परम गति है। पूजित परम पंचम गति है। ये चार गति यानी नारकी, त्रियंच, मनुष्य, देव, ये तो भटकने की गति है। ये तो पूजित परम पंचम गति यानी पूजने लायक परम पंचम गति की प्राप्ति के हेतुभूत, कारणभूत। देखो सम्यक दर्शन में ये लिया कि पंचम गति की प्राप्ति के हेतुभूत पंचम भाव। उसका हेतु कौन है? सिद्ध गति। अपन ये भाषा है ना, ये तो अलंकारिक भाषा लिखते हैं मुनिराज, और उसमें गहरे गहरे अर्थ समा देते हैं। सादा भाषा में बात करें तो सिद्ध गति पूज्य है, और सिद्ध गति की प्राप्ति का कारण कौन है? यह पंचम भाव। यह पंचम भाव का अर्थ क्या होता है? चार भाव से रहित। उसका पंचम नाम क्यों है? अपन विचार करो, पंचम नाम क्यों? पारिणामिक नाम है, ये तो है ही। उसे पंचम भाव, पंचम भाव, पंचम भाव क्यों कहते हैं? क्योंकि चार भावों से रहित है। क्योंकि पांचवा है ना, तो पांचवा है का अर्थ ये है कि चार नहीं है। अपन नहीं कहते ये क्या है, ये दूसरा है। तो ये दूसरा जब कहा तो उसमें ये बात आई कि नहीं आई? ये पहला नहीं है। आ गई कि नहीं आ गई बात, है ना? हमने कहा जरा वो उठा देना, ये नहीं, ये तो दूसरा है। तो ये तो दूसरा है कहने से क्या अर्थ निकलता है? ये पहला नहीं है। आ गई बात। ऐसे ये पंचम भाव माने ये चार भाव रूप नहीं है। देखो गुरुदेव श्री फरमाएंगे इसमें,
पंचम भाव की भावना रूप से परिणमा हुआ। उसमें क्या लिया था? ज्ञान में सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से परिणमा हुआ। अब ये परिणमे हुए का अर्थ नीचे बहुत गंभीर आएगा, अपन देखेंगे। सहज शुद्ध ज्ञान वो किसमें? सम्यक ज्ञान में लिया था। इसमें तो ये सम्यक दर्शन का बोध चलता है। इसमें तो पंचम भाव की भावना रूप से परिणमा हुआ, लिखा है ना, परिणमा हुआ। ज्ञायक भाव जो त्रिकाल पंचम भाव, जो उदय उपसम क्षयोपसम छायक, ये जो चार पर्याय या पर्याय भाव हैं, इनसे वह जुदी चीज है। द्रव्य में ये चार भाव नहीं, समझना पड़ेगी। आत्मा के 5 असाधारण भाव और द्रव्य में ये 4 भाव नहीं। तो क्या मतलब निकला कि द्रव्य इन पर्याय भावों से भिन्न एक रूप ध्रुव त्रिकाली जो वस्तु है उसे यहां द्रव्य कहा जा रहा है। आत्मा के कितने भाव कहे गए हैं जनागम में? 5 असाधारण भाव कहे ना, औदय औपसमिक क्षय उपसमिक छायक और पारिणामिक, ऐसे ही कहे ना। तो ये जो 4 भाव हैं वे द्रव्य में नहीं, इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला यहां उस द्रव्य की बात चल रही है जिसके आलम्बन में, जिसके श्रद्धान में सम्यक दर्शन होता है, जिसके आलम्बन में सम्यक ज्ञान होता है, जिसके आलम्बन में सम्यक चारित्र होता है, उसकी बात चल रही है। आ गई? अनादि अनंत एक रूप है, उसी का आश्रय लिया जा सकता है। उसी का आश्रय लो, बदलते का क्या आश्रय लेना? इससे वह जुदी चीज है, द्रव्य में 4 भाव नहीं। ये बोल गंभीर है, ये जो अपन अभी चल रहा है ना, ये गंभीर बोल है बहुत। इसमें बहुत अपने को सावधानी से समझने का प्रयास करना चाहिए। देखो, छायक भाव भी द्रव्य में नहीं जब, तो उदय माने राग द्वेष का भाव, तो फिर इसमें अंदर होएगा क्या? जहां केवल ज्ञान का भाव ही नहीं, जहां अनंत चतुष्टय की परिणति का भाव ही नहीं, तो क्या राग देश वो तुम्हारा टिंचू सी दयादान का परिणाम वो तुम आत्मा में लिए घूम रहे हो? मंद राग से होगा, मंद राग से होगा, मंद राग से होगा, मंद राग से बिल्कुल नहीं होगा, राग के अभाव में होगा, ये वाली बात है। और राग का अभाव किसी अन्य के आलम्बन में नहीं, अन्य के आलम्बन में तो राग की उत्पत्ति होती है। अन्य का पर का आलम्बन छूटकर यह अपने त्रिकाली नाथ का आलम्बन होता है, वहां राग का अभाव होता है, उसके श्रद्धान में सम्यक दर्शन होता है। ये वाली बात देखो। पंचम भाव ऐसा जो भगवान त्रिकाली, पंचम भाव की, अब थोड़ी गंभीर है, 3-4 लाइनें, सावधानी से अपन पढ़ते हैं। पंचम भाव की भावना रूप से, हाँ 98 था ना, हाँ, लेकिन बात क्या कही कि परम पंचम गति की प्राप्ति के हेतुभूत, देखो हेतुभूत लिया वो द्रव्य लिया, और यहां जो उन्होंने कहा मुनिराज ने कि मैं उस श्रद्धान में परिणमा हुआ, तो यहां पर्याय लिया। पढ़ो दोबारा से, मूल ऊपर आई ना जो सहज 98 पेज ही तो था ना, हाँ यही है। पंचम गति की प्राप्ति के हेतुभूत पंचम भाव की भावना रूप से परिणमेला, परिणमा हुआ। पंचम भाव, इसको पंचम भाव की परिणति कहेंगे। लो, पंचम भाव की परिणति, परिणति रूप तो 4 भाव कहे थे, पंचम भाव की परिणति के, हाँ पंचम भाव के आलम्बन में जो परिणति हुई है उसके श्रद्धान पंचम भाव के यह मैं हूं
ऐसी अहम रूप स्वीकारता की परिणति, उसको सम्यक दर्शन ऐसे लिया। देखो, पंचम गति की प्राप्ति का कारण पंचम भाव की भावना, ऐसा लिया है ना। इसमें दो हेतु एक साथ समा गए, समझना। पंचम गति की प्राप्ति, सिद्ध गति की प्राप्ति, मोक्ष अवस्था की प्राप्ति, उसका कारण पंचम भाव, और उस पंचम भाव की भावना, ऐसे करके बात करी। दो कारण खड़े कर दिए। एक कार्य, अब वो दोबारा से ले लेते हैं अपन, ये कारण कार्य की शैली में है ना, नियम सार जी में चर्चा, दोबारा ले लेते हैं, पहले कर ली है अपन ने बात। कार्य परमात्मा किसको कहा? सिद्ध गति को, है ना, पूर्णता को, वह कार्य परमात्मा। तो उसका कारण कौन? तो एक सीधा कारण यदि घटित करें तो यह त्रिकाली पंचम भाव, वह उसका कारण। तो कार्य परमात्मा कौन? सिद्ध अवस्था। कारण परमात्मा कौन? अपना त्रिकाली ज्ञायक भाव, पंचम भाव। ठीक है। अब ये इसका आलम्बन लेते ही कार्य पूरा हो जाता है क्या? कि नहीं। तो फिर अब एक विवक्षा और बीच में आ गई। कौन सी? कि जो मोक्ष मार्ग है, यदि उसको कार्य कहें तो उसमें कारण परमात्मा, यह निज ज्ञायक भाव, जिसके आलम्बन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग रूपी कार्य है। तो उस मोक्ष मार्ग रूपी कार्य को कार्य कहो तो कारण भाव कौन? यह आत्मा। अब ये एकदम तो नहीं हो जाता है पूर्णता, तो पूर्णता को कार्य कहें तो मोक्ष मार्ग को कारण, मोक्ष मार्ग को कारण। अब मोक्ष मार्ग का कारण कौन? ये पंचम भाव आई ना, ये विवक्षा लिखी है यहाँ। पंचम गति की प्राप्ति का कारण पंचम भाव की भावना। तो पंचम भाव माने अपना कारण तत्व, कारण जीव, कारण परमात्मा, और उसकी भावना में परिणमा हुआ जो भाव है वो उसका कारण का लिखा है। पंचम गति की प्राप्ति के का कारण पंचम भाव की भावना। पंचम भाव फिर देखो, पंचम भाव परिणमेलो। पंचम भाव तो परिणमता नहीं ना साहेब, पंचम भाव नहीं कि टंकोत्कीर्ण भाव है ना। तो वो पंचम भाव की भावना में परिणमा हुआ जो भाव, उसको पंचम भाव की भावना का। भावना शब्द है ना, भावना का। भावना शब्द माने वो कामना वाली भावना नहीं, परिणमित भाव, उसमें उस रूप परिणमित भाव। पंचम भाव परिणमा हुआ, परिणमेलो। त्रिकाली पंचम भाव रूप से परिणमेलो आ गया। भावना रूप से, यानी विकल्प और कल्पना रूप से रहा हुआ ऐसे नहीं। मुझे सम्यक दर्शन की बहुत प्रचुर भावना है, ये नहीं चलता यहाँ। ये बोलने सुनने में, तुमको कहने में होता होगा, पर ये इसमें कोई वास्तविकता कहीं से कहीं तक है नहीं कि जो तुम्हें मोक्ष मार्ग दिला दे। यहां भावना का अर्थ है उस रूप परिणमा, उसकी भावना। ऐसे पंचम, ऐसे कल्पना रूप रहा हुआ ऐसे नहीं, पंचम भाव की भावना, यानी एकाग्र रूप से परिणमा हुआ भावना का अर्थ ये है। नीचे देखते हैं अपन, बीच में लिया है गुरुदेव ने चैतन्याचार्य की टीका का संदर्भ से। अपन अपने पॉइंट पे आते हैं, अगले पैराग्राफ की चौथी लाइन। पंचम भाव की भावना, त्रिकाली भगवान ज्ञायक जो अस्थि तत्व है, जो अस्थि है वह पूर्ण है, और पूर्ण है वह पूर्ण पवित्र है। पंचम भाव कैसा है?
है ना, अकेले नाम से भी क्या फायदा, उसका स्वरूप कैसा है वो कहते हैं। पंचम भाव कहा किसे भाई जी, किसको कहा पंचम भाव? त्रिकाली भगवान ज्ञायक जो अस्थि तत्व है, मौजूदा कायम टिकाऊ रहने वाला अस्थि, त्रिकाल अस्थि है जिसकी, ऐसा अस्थि है सो अस्थि है सो पूर्ण है में है ना, तो है तो पूर्ण ही है, ऐसा ले, है वह पूर्ण है। अब जो पूर्ण है वह पवित्र है, तो पवित्रता की एकाग्रता रूप से परिणमा हुआ जो मैं, मुनिराज स्वयं कहते हैं जो मैं, उसके सहज सम्यक दर्शन विषय में, सम्यक दर्शन विषय मन सम्यक दर्शन में, उसका सहज सम्यक दर्शन अर्थात मेरा सहज सम्यक दर्शन में, वह पंचम भाव की भावना, वह पंचम भाव का विषय, ऐसी भावना, ये पर्याय समझना भैया थोड़ा शांति से। पंचम भाव वो विषय है, किसका विषय है कि मेरा जो परिणमित सम्यक दर्शन है, मुनिराज कहते हैं मेरा जो पूजित परम पंचम गति के का कारणभूत जो पंचम भाव, उसकी भावना रूप से परिणमा हुआ मैं, ये कहा ना, तो मेरा यह जो सम्यक दर्शन ये परिणमित है, उसका विषय कौन? पंचम भाव। तो विषय पंचम भाव, उस भाव की भावना, उस भाव रूप श्रद्धा का परिणमन, यहां श्रद्धा लेना है, श्रद्धा का परिणमन और उपयोग की एकाग्रता है ही वहां पर मूल तो श्रद्धा का परिणमन लेना है, सम्यक दर्शन का बोल है ना। तो ये पर्याय सम्यक दर्शन की, ये सहज सम्यक दर्शन विषय माने उसमें ऐसी जो पर्याय सहज सम्यक दर्शन से परिणमित, इसका विषय वो आत्मा, इसका विषय वो आत्मा, और इस विषय को अंगीकार स्वीकार श्रद्धती हुई परिणति, वो सम्यक दर्शन, वो है पंचम भाव की भावना में परिणमेलो में। समझना इस बात को, यहां सम्यक दर्शन के विषय के परिणाम को बताया है, लेकिन सम्यक दर्शन का जो परिणाम है वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं कहा गया है। यहां तो पंचम भाव जो चार भावों से रहित एक रूप परिपूर्ण निरपेक्ष पवित्र ध्रुव टंकोत्कीर्ण भाव, वह सम्यक दर्शन का विषय, उस विषय को विषय करती और श्रद्धती जो परिणति, उस परिणति में परिणमा हुआ ये मैं, ऐसे भाषा में गंभीरता है, उसको अपने से जब स्वाध्याय कर ही रहे हैं तो चूकना क्यों, जितना उसमें जब जितना ख्याल में आ सके और गुरुदेव अपने को बता ही रहे हैं तो उसका अपने को फायदा उठाना चाहिए। देखो, अर्थात मेरे सहज सम्यक दर्शन में वह आत्मा है, सम्यक दर्शन परिणमेलेमा, देखो यशवंत भाई, सम्यक दर्शन परिणमेला मां विषय मां ध्येय में आत्मा है। परिणमेलामा, परिणमित है जो पर्याय, उसके विषय रूप, उसके ध्येय रूप वह आत्मा है, लिया है तो उसमें आत्मा है, ऐसे का और खुलासा है। देखो अगला पेज 99, सम्यक दर्शन के ध्येय में सम्यक दर्शन भी नहीं होता, ये पर्याय है। आज अभी आया था, धर्मी जीव के दृष्टि में तो भगवान आत्मा है,
अधर्मी की दृष्टि तो या की पर्याय पर या की राग पर अनादि से टिकी है, इसका ही नाम अधर्म है। आज आया तो सीडी में आया शुरू में 119 कलश के आसपास की बात है। सम्यक दर्शन के ध्येय में सम्यक दर्शन भी नहीं, ये पर्याय है। और यहां ऐसा कहा है कि पंचम भाव की भावना रूप से परिणमा हुआ, ये पर्याय है, ये पर्याय है। परिणमा हुआ कहा ना, तो परिणमे हुए को क्या लोगे, द्रव्य लोगे कि पर्याय लोगे? पर्याय है वो, लेकिन वह पर्याय किसका आलम्बन लेकर वर्तती है? वह द्रव्य स्वभाव एक रूप टंकोत्कीर्ण, वो ध्रुव भाव, वो ध्रुव वस्तु पंचम भाव, जो मैं उसके सहज सम्यक दर्शन में उसके त्रिकाली वस्तु के स्वाभाविक सम्यक दर्शन के विषय में, अर्थात विषय माने विषय मत लेना, यहां जो समझ लेना हो, विषय माने उसमें, विषय माने वो विषय विषयी वाला विषय नहीं लिखा, वो विषय था उसको छपने में विषय हो गया। विषय होता है ना, एक शब्द पढ़ा होगा, बी वन का बा, छोटी मात्रा, षटकोण का शा और उसके ऊपर एक ही मात्रा, विषय। विषय माने उसमें, तो वो विषय लिखा हो गया है, समझ लो अपन यहाँ। तो ये पकड़ने में भूल नहीं हो जाए, इसलिए सम्यक दर्शन के विषय में नहीं कह रहे हैं, सम्यक दर्शन में आत्मा वर्तती है, यहां ये कहना है। देखो, अर्थात मेरे सहज सम्यक दर्शन में वह आत्मा है। सम्यक दर्शन की पर्याय आत्मा तरफ झुकती है। देव गुरु धर्म की श्रद्धा, ये संकित, और 9 तत्व की भेद वाली श्रद्धा, ये संकित, ये है ही नहीं संकित, है ही नहीं संकित। इसको संकित कहा जाता है नहीं। ऐसा कैसा होता है कि व्यवहार नहीं नाम सुना तुमने? व्यवहार से कहा जाता है। व्यवहार क्या कहता हुआ कहता है कि ऐसा है नहीं। ये तो जिसके श्रद्धा के परिणमन में, जिसकी उपयोग की परिणति में यह पंचम भाव वर्तता है, जो पंचम भाव के आलम्बन में ये निज ज्ञायक शुद्ध पवित्र पूर्ण परमात्मा के आलम्बन में उसकी श्रद्धा में जो भाव है, वो श्रद्धा का भाव सम्यक दर्शन है। और उसको श्रद्धा बाह्य में देव गुरु शास्त्र की ही होती है, और 9 तत्व का भेद रूपता का बराबर यथार्थ श्रद्धान होता है। उसको व्यवहार से संकित कहते हैं, संकित वो है नहीं। सम्यक दर्शन के विषय में तो पंचम भाव वर्तता है। ये सम्यक दर्शन, अब देखो क्या शब्द डाला है, ये शब्द को, इसका अपने को अंतरंग समझना चाहिए, अंतरंग समझना चाहिए, अभिप्राय। ये सम्यक दर्शन पंचम भाव की परिणति है। ये बात कहां से मिलाना? 15 नंबर गाथा में जाके मिलाओ, नियम सार जी की। पूजित पंचम भाव की परिणति कारण शुद्ध पर्याय, यह कारण तत्व मिलाना, वहां पढ़ना 15 नंबर की टीका। पूजित परम पंचम भाव की परिणति, उसको कारण शुद्ध पर्याय कहा। कारण शुद्ध पर्याय माने पर्याय नहीं, उत्पाद व बिना का एक रूप शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह, उसको कारण शुद्ध पर्याय, अथवा यह पंचम परम पंचम भाव, अथवा टंकोत्कीर्ण ध्रुव व्यायक भाव, उसको कहा। देखना 15 नंबर की गाथा घर जाकर के। पंचम भाव की परिणति है, पंचम भाव की पर्याय है, लो परिणति है सो पर्याय का। पंचम भाव है, ये द्रव्य है, लो देखना यशवंत भाई।
पंचम भाव है ये द्रव्य है, द्रव्य माने यह विषयभूत भाव है, ये ध्रुव भाव है, और पंचम भाव ये त्रिकाली द्रव्य वस्तु है। इसकी भावना एकाग्रता ये पर्याय है, ये पर्याय का विषय जो है वो पंचम भाव है। उस पंचम भाव की भावना रूप से पर्णमेला यह जो मैं, कौन, मुनिराज कहते हैं, यह जो मैं मेरे सम्यक दर्शन में यह आत्मा वर्तता है। क्योंकि 6 बोल आए हैं, ज्ञान में आत्मा, दर्शन में आत्मा, चारित्र में आत्मा, प्रत्याख्यान में आत्मा, और संवर में आत्मा, और योग में आत्मा। आगे चारित्र का बोल है, उसको अपन कल शुरू करेंगे। पर एक बात बताते हैं, ये 277 नंबर की गाथा समय सार यही की यही बात आई है, जो अभी गुरुदेव ने भी लेंगे इसमें उसका संदर्भ। तो देखो मैं गाथा पढ़ देता हूँ, समय सार की है, थोड़ा ख्याल में रहेगा। उसमें तो सिर्फ गुरुदेव ने इतना बोला है, आदाखु मज्जनाणम, इतना ही बोला है। मैं पूरी गाथा पढ़ता हूँ। आदाखु मज्जनाणम आदामेदंसणं चरेतं च आदापच्चखाणम् आदामे संबरो जोगो। इसका हरि गीत है, देखो। मुझे आत्मनिश्चय ज्ञान है, मुझे आत्मदर्शन चरित है, मुझे आत्म प्रत्याख्यान अरु, मुझे आत्म संबर योग है। यहाँ ऐसे हरिगीत में ऐसे कहा, मेरे आत्मा में निश्चय ज्ञान है, आत्मा में दर्शन चरित है। वहां कहा ये दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा है। देखो थोड़ा सा फर्क है, एक सेकंड और लगेगा। वो गाथा वही है, गाथा वही है। वो 277 नंबर बंद अधिकार में आई है, यहाँ 100 नंबर ये आई है ना। इसमें इसका हरिगीत क्या है? मुझ ज्ञान मां आत्मा खरे, दर्शन चरित मां आत्मा, पचखाण मां आत्मा ज संवर, योग मां पण आत्मा। अब फर्क क्यों पड़ गया? फर्क टीका के आधार से पड़ता है। 49 नंबर की गाथा है समय सार जी में, 172 नंबर की गाथा है प्रवचन सार जी में अलिंग ग्रहण की। उन दोनों की टीका 49 नंबर गाथा समय सार में अलग रीति से है, 172 गाथा की टीका अलग रीति से। तो वो अपेक्षा उसमें फर्क है। आगे चर्चा शेष करें।